हे गाइस, दिस इज़ आर्यन लखेड़ा एंड वेलकम टू माय चैनल सुपर ब्रेन्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन आर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो मैटर इन आर सराउंडिंग्स में सबसे पहले हम मैटर की बात करते हैं। तो मैटर क्या होता है? मैटर होता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसमें मास हो, उसको हम मैटर कहते हैं। और मैटर का एग्जांपल हम दे सकते हैं टेबल, बुक, एयर, वाटर, सिल्वर, वुड, पेट्रोल एसेट्रा। है ना? मतलब जिस भी चीज़ में आप स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है और जो मास को, जिसके अंदर मास हो, उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिए हैं। और अब हम इसकी पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में दो प्रॉपर्टीज होती हैं, पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, और केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। तो सॉलिड के बारे में मैं आपको और अच्छे से डिफाइन करूंगा। अभी हम सॉलिड के एग्जांपल देखते हैं। सॉलिड में आपका क्या आएगा? जो हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं, है ना, जैसे कि हमारा टेबल हो गया, चेयर हो गया, वुड हो गया, बुक हो गया एक्सेट्रा, है ना। और लिक्विड में जो हमारे तरल पदार्थ हो गए, जैसे कि वाटर, ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। और गैस तो आपको पता ही है, एयर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा? एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। तो एलिमेंट्स के बारे में भी आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो इन सब के बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अभी मैं इनके एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो एलिमेंट्स में आपका आ गया ऑक्सीजन, ओजोन एक्सेट्रा। और कंपाउंड में आपका आ गया हाइड्रोजन, है ना। और भी आप दे सकते हैं। मतलब कंपाउंड में वो होता है कि दो एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशियो में जब कंबाइन हो तो वो कंपाउंड बना देते हैं, है ना। और अब इसको अलग अलग भी कर सकते हैं सुइटेबल केमिकल प्रोसेसेस से। ठीक है। और मिक्सचर तो आपको पता ही है, जिनको हम फिजिकली मिक्स करते हैं, जैसे कि साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। अब मिक्सचर इसमें लिख रखा है H2O प्लस मिल्क, यानी कि वाटर प्लस मिल्क। तो वो क्या आएगा आपका? वो भी आपका मिल्क ही होगा, बस उसमें थोड़ा पानी मिला होगा, है ना। तो ये तो आपके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई। मैटर जो होता है वो पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, मैटर्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और वो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें हायर माइक्रोस्कोप की पावर से भी नहीं देख सकते हैं। आपको बहुत मुश्किल होती है उन्हें देखने में। द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर सो स्मॉल दैट वी कांट सी देम इवन विद अ हायर पावर माइक्रोस्कोप। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि उनके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें हायर पावर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो अगर हम बात करें पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो वो देखते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो बहुत बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनमें बीच में स्पेस होता है। ठीक है, गैप होता है थोड़ा थोड़ा सा। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, है ना, चारों तरफ घूमते रहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो सॉलिड में होता है सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन, लिक्विड में सॉलिड से कम अट्रैक्शन होता है और एयर से ज़्यादा होता है, और एयर में सबसे कम अट्रैक्शन होता है। ठीक है। और अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। तो 3 मेन ग्रुप्स आपके आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, फिजिकल स्टेट के हिसाब से। वो होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। तो अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ें तो उसमें क्या होगा? सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स की फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है।
ठीक है। जैसे वाटर है, वाटर को आप किसी भी कंटेनर में डाल देते हो तो वाटर कंटेनर की शेप ले लेता है, पर सॉलिड ऐसा नहीं करता, सॉलिड की फिक्स्ड शेप होगी। ठीक है। अगर वो क्यूबॉइड है तो वो क्यूबॉइड की शेप का ही रहेगा, क्यूब है तो क्यूब की शेप का रहेगा, है ना। सॉलिड्स कांट बी कंप्रेस्ड इजीली, सॉलिड्स कंप्रेस्ड नहीं हो सकते आसानी से। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड्स में हाई डेंसिटी होती है और वो हैवी होते हैं। ठीक है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। सॉलिड्स डोंट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, सॉलिड्स कभी भी अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करते। अगर आप किसी भी सॉलिड को दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं तो उसमें थोड़ा गैप बच ही जाता है। सॉलिड्स कभी भी अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करेंगे। अगर आप उसमें बिल्कुल फिट भी डालोगे तब भी उसमें थोड़ा गैप बचेगा, चाहे आपको वो दिखे या ना दिखे, पर बचता है। ठीक है। और सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, सॉलिड्स फ्लो नहीं करते, जैसे वाटर और एयर ये तो फ्लो करते हैं, है ना, पर सॉलिड्स फ्लो नहीं करते हैं क्योंकि ये हार्ड होते हैं तो फ्लो भी नहीं कर सकते हैं। द इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स इज मिनिमम, जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है सॉलिड्स में वो सबसे कम होता है। इंटरसेल्युलर स्पेस यानी दो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो इसमें बहुत कम होता है। ठीक है। तभी इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, मतलब बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, कंजस्टेड से होते हैं। और इसलिए ही यही है कि सॉलिड हमारे हार्ड होते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड में वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा होता है इनका अट्रैक्शन, इसलिए ये आपस में जुड़े रह पाते हैं, कंजस्टेड रह पाते हैं। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स इज मिनिमम, जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है सॉलिड में वो बहुत ही कम होता है। ठीक है। तो ये तो आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हो गई। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। तो लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप, जो लिक्विड होता है उनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। जैसे कि आप 2 ml वाटर ले रहे हैं तो, या फिर मान लीजिए हम 1 लीटर वाटर ले लेते हैं। ठीक है। 1 लीटर वाटर को आपने किसी कंटेनर में डाल दिया तो वो जो 1 लीटर बॉटल था वो पहले एक बॉटल में था, 1 लीटर जो वाटर है वो एक बॉटल में था, और अब वो किसी कंटेनर में डाल दिया तो जो वॉल्यूम है वो तो सेम ही रहेगा, 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा। ऐसे नहीं कि कंटेनर बड़ा है तो उसका वॉल्यूम बढ़ के 2 लीटर हो जाएगा, 3 लीटर हो जाएगा, जितने का भी कंटेनर है। ऐसा नहीं है, उसका वॉल्यूम बिल्कुल सेम रहेगा, पर उसका जो आपका जो शेप है वो उसकी कंटेनर के हिसाब से वो वेरी करेगा, उसके कंटेनर के हिसाब से वो चेंज करेगा। ठीक है। तो इसका यही मतलब है कि इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है पर फिक्स्ड शेप नहीं होती है। लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ वेसल्स वेयर दे आर प्लेस्ड, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस भी वेसल में आप डालेंगे, जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को डालोगे, कोई भी लिक्विड को डालोगे, ऐसे नहीं कि वाटर ही है, नहीं, कोई भी लिक्विड, तो वो आपके कंटेनर की या फिर आप वेसल कह सकते हैं उनकी शेप ले लेता है। ठीक है। और अब हम आगे पढ़ते हैं। लाइक सॉलिड्स लिक्विड कान बी कंप्रेस्ड मच, तो सॉलिड्स की तरह ही लिक्विड भी कंप्रेस्ड नहीं हो सकता, ज़्यादा कंप्रेस्ड आप उसको नहीं कर सकते। लिक्विड्स हैव लेस डेंसिटी देन सॉलिड्स, लिक्विड में डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड से कम होती है। लिक्विड्स डोंट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, लिक्विड्स भी अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करेंगे। ठीक है। आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि कंटेनर को फिल करते हैं कंप्लीटली, पर नहीं करते हैं। ठीक है। लिक्विड्स जनरली फ्लो इजीली, लिक्विड्स फ्लो करते हैं, इजीली फ्लो करते हैं। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा पानी बह रहा है तो उसको ही हम फ्लो कहेंगे, इसको हम उसकी फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी कहेंगे कि ये फ्लो कर सकता है। ठीक है। द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज मोर देन सॉलिड्स एंड लेस देन गैस, जो स्पेस होता है पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड में वो सॉलिड से ज़्यादा होता है और एयर से कम होता है, यानी कि इंटरसेल्युलर स्पेस जो होता है वाटर का वो सॉलिड से तो हमारा ज़्यादा है पर गैस से कम है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज ऑफ लिक्विड इज लेस देन सॉलिड्स, तो भाई जो हमारा अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड का वो सॉलिड से कम होता है। ठीक है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, सॉलिड लिक्विड गैस में अगर हम कंपैरिजन करें
तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है उनके पार्टिकल्स में, पर लिक्विड में सॉलिड से कम होता है और गैस से ज़्यादा होता है। द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मोर देन सॉलिड्स। तो जब हम इनके मूवमेंट की बात करें, इनके पार्टिकल्स की मूवमेंट की बात करें, तो ये सॉलिड से ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है इनके पार्टिकल्स में। इनके जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड से ज़्यादा मूवमेंट दिखाते हैं, पर एयर से कम मूवमेंट दिखाते हैं। ठीक है, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज़्यादा कंजस्टेड रहते हैं, बिल्कुल चिपके चिपके रहते हैं। जो लिक्विड हैं उनके थोड़े 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 दूर रहते हैं, और गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज़्यादा दूर रहते हैं, मतलब इन सब के पार्टिकल से ज़्यादा दूर रहते हैं, और मूवमेंट भी सबसे ज़्यादा होता है। और यही बात होती है कि इनका मूवमेंट, गैसेस के पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो किसी भी वेसल में अगर आप किसी गैस को कंटेन उनको रखें, कोई भी वेसल किसी गैस को अगर कंटेन करता है तो गैस उस पर हाई प्रेशर डालती है। ठीक है, तो ये आपकी मैंने लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ आपको बताई। अब हम गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैसेस हैव नीदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस की ना तो एक फिक्स्ड शेप होती है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ठीक है, अगर आप इसे किसी कंटेनर में रखें, जैसे कि परफ्यूम हो गया, परफ्यूम अभी एक बॉटल के अंदर बंद है, पर अगर आप उसे छिड़कते हैं तो वो पूरे कमरे में फैल जाता है, पूरे कमरे में उसकी सुगंध आने लगती है अगर आप उसे कमरे में छिड़कते हैं तो, है ना। तो यानी कि उनकी कोई वॉल्यूम नहीं होती है। ये बड़े रूम में आकर के, छोटी बॉटल से बड़े रूम में आकर अपना वॉल्यूम चेंज कर देती है ना, और इनकी फिक्स्ड शेप तो होती ही नहीं है ना। और गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हो, पर अगर इन अ स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, गैसेस है वेरी लो डेंसिटीज, गैसेस की सबसे कम डेंसिटी होती है, सॉलिड और लिक्विड से भी कम। गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, गैसेस जो होती हैं वो अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देती हैं। ठीक है, आप किसी भी कंटेनर में गैस को रखो तो कोई भी गैप नहीं छूटता है, वो अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल करती हैं। गैसेस फ्लो इजीली, गैसेस इजीली फ्लो करती हैं, ये तो आपको पता ही है, आप महसूस करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एयर को, है ना। वो भी गैसेस का ही एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम, इंटरसेल्युलर स्पेस सबसे मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है। सॉरी, मैंने मिनिमम बोला, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा होता है, सबसे दूर दूर होते हैं इसके पार्टिकल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम, अट्रैक्शन का जो फोर्स होता है वो मिनिमम होता है। जब अट्रैक्शन ही नहीं होता है, इसलिए ही जो इनके पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, मतलब अट्रैक्शन होता है पर बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए इनके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इनके पार्टिकल्स में मूवमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये तो आज हमने पढ़ा, मैटर के बारे में पढ़ा। मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर, है ना। जो भी चीज़, जो भी थिंग है हमारी, कुछ भी है, अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसमें मास हो तो वो मैटर कहलाएगा। एग्जाम्पल टेबल, बुक, पेट्रोल एक्सेट्रा, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बताया आपको, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर। फिर हमने आपको बताया कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं कि आप इन्हें हायर पावर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। पार्टिकल्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई मैंने आपको, है ना। ये मूव करते हैं, ये बहुत ही छोटे होते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, ये सब मैंने आपको बताया। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में जो फिजिकल स्टेट की हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़, और फिर लास्ट में गैस की प्रॉपर्टीज़। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में, और बाकी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।